और याद रखिएगा, अपनी कौम को इस वक्त बचाना सबसे मुश्किल हो गया, क्योंकि अब इंजीनियर भी दीन लेके आ गए हैं मार्केट में, डॉक्टर भी दीन ले आए हैं मार्केट में। जब उनकी दुकान नहीं चली, दांत उल्टे सीधे जोड़े, लोगों ने हॉस्पिटल से निकाल दिया, तो अंधभक्तों की तो कमी कहीं नहीं है, फिर दीन लेके इधर निकल पड़े। उसने टोटियां उल्टी सीधी जोड़ी, अब वो इंजीनियर भी दीन बांटने निकल आया है। अब इंजीनियर तो हजरत निकला ही निकला। सऊदी में 3 साल काट के आ जाए ना तो हमारे यहाँ के यूं नमाज पढ़ रहा है। 3 साल नमाज पढ़ के आता दुबई में, 3 साल सऊदी में काट के यहां टांगे फैला के खड़ा हो जाता। ओ भाई इन्हें जरा समेटना, कहा नहीं दीन यही है। मतलब बंदा हेलीकॉप्टर बन जा रहा है, वो कह रहा है दीन यही है। आप दुनिया के किसी कोने में भी हलाल रोजी तलाश करने जाएं, हक है आपका, लेकिन दीन अपने बाप दादा वाला रहना चाहिए। और हमारे बाप दादा वाला दीन क्या है? तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये हमारा उसूल होना चाहिए। ये हमारा, ये जो कहते हैं ना कि जी असल दीन तो हमें दुबई आके पता चला है, मैं कहता हूं नादान, तुझे दुबई में दीन आके क्यों पता चला? तेरी मस्जिद का इमाम हर 8वें दिन तकरीर करता रहा, तेरा सगा चचेरा भाई हर तीसरे दिन तुझे दीन बताता रहा, तब तो तू ये कहता था मौलवियों के करीब नहीं जाना चाहिए। ये पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुझसे किसने कह दिया? मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तुम आगे किसे कहते हो? कल लोग चांद पे पहुंच गए हैं, अभी ये वुजू के मसाइल में उलझे हुए हैं, लोग चांद पे पहुंच गए हैं, अभी ये गुस्ल के मसले बता रहे हैं। मैंने कहा उतार के ला चांद वालों को, कसम खा के कहता हूं ये चांद पे बाद में गए हैं, मेरा नबी अर्श आज़म पे इनसे पहले चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमते मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला। एहसान माने आला हजरत का, और सारे ही माने। इंजीनियर वो यहाँ हाथ बांधने लगा तो ये भी लड़कियों की तरह यही बांधने लगे। हाँ, वो बार बार रफे यदैन कर रहा है, ये भी हेलीकॉप्टर बन रहे। ओ भाई एक बात बताओगे मुझे, ये फितना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंजीनियर क्या नाम है उसका, मिर्जा, हाँ प्लम्बर मोहम्मद अली, हाँ प्लम्बर मोहम्मद अली मिर्जा, उल्टी सीधी टोटी जोड़ने वाला, अब मसले उल्टे सीधे चिपका रहा है। मुझे तो हैरत हुई, किसी ने क्लिप भेजी मुझे उसकी, एक में जरा मंगोलों की औलाद है। हाँ मैंने कहा कतई ठीक, मंगोल ऐसे ही होते थे। कह रहे तुम्हारे बाप दादाओं को मंगोलों ने तोड़ा। मैंने क्या भूल गया, हमारे बाप दादाओं ने मंगोलों की कमर पे बैठ के हुकूमत की है। और याद रखिएगा नौजवानों, आपको उससे दूर रहना है। बताओ अगर इमारत बनाओगे तो किसी बढ़ई से पूछोगे इमारत कैसे बनेगी? क्या बात है, बोले जरा। अगर खेती करोगे तो किसी मिस्त्री से पूछोगे कि धान कैसे लगना है? बोले जरा जोर से, नहीं पूछोगे ना। अगर गेहूं काटना है तो मौलवी से पूछोगे गेहूं कैसे कटते? नहीं ना। अगर धान लगाना है तो किसान से पूछना पड़ेगा, इमारत बनानी है इंजीनियर से पूछना पड़ेगा, अगर लकड़ी का काम कराना है तो बढ़ई से पूछना पड़ेगा, पेंट का काम कराना है तो पेंटर से पूछना पड़ेगा। और अच्छी तामीर के लिए अच्छे कारीगर चाहिए। अगर अच्छी तामीर के लिए अच्छे कारीगर की जरूरत है तो अच्छे दीन के लिए अच्छे आलिम की जरूरत होती है। अब अगर हमें इल्म सीखना है तो टीवी पे बैठे हुए किसी प्लम्बर से नहीं सीखेंगे, किसी डॉक्टर से नहीं सीखेंगे। अगर दीन सीखना है तो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम से पूछेंगे। और सबसे बड़े आलिम को इंजीनियर नहीं कहा जाता, डॉक्टर नहीं कहा जाता, अपने वक्त का इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अगर दीन सीखना है तो हम बरेली वाले अहमद रजा से सीखें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद। किससे बहुत अच्छे, बहुत बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बस कीजिए, ज्यादा नारा ना लगाइए वरना तकरीर कम होगी। सिर्फ 12 ही बजे तक हजरत बोलेंगे। खैरियत है सारे लोग? किससे सीखेंगे दीन? जोर से, अभी सारे नहीं बोले। किससे सीखेंगे दीन? आला हजरत। आला हजरत से दीन सीखना है। मेरी बातों में ये ध्यान रखिएगा, फ्री की जन्नत नहीं है। कभी मूड खराब हो, इतनी देर खड़े रहे, मौलवी ने एक जगह भी जन्नत नहीं दी। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, जोर से जन्नत, रसूलुल्लाह की। जन्नत हुजूर से लेनी है हमें। ठीक है जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। इन सारे फितनों से बचना है। कई सारे नौजवान बड़ी तेजी से इन फितनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, इन फितनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, बातें करते हैं। और हालात ये हैं कि हमारे किसी भी सुन्नी आलिम से बात करने के लिए ये लोग फेस टू फेस तैयार नहीं होते, तैयार नहीं होते। ये भागना शुरू कर देते। शुक्र मनाओ शेरबे से अहले सुन्नत नहीं है, शुक्र मनाओ हजरत मुफ्ती आजम सरकार नहीं है, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। अभी माफ कीजिएगा, हम भी जरा खाना जंगी में फंसे हुए हैं। हम भी अभी आपस की लड़ाई से नहीं निकल रहे हैं, अभी हम आपस के मसाइल में उलझे हुए हैं, इसलिए गैरों को मौका मिल रहा है। वो भाई सिर्फ एक मौकिफ रखो, और वो मौकिफ हमारा मसला के आला हजरत ही रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। ठीक है, अगर हर बंदा अपना दीन लेके अलग चलेगा ना, तो फिर उम्मत की खैर नहीं है, सच है, फिर उम्मत की खैर नहीं है। सारे लोग उस तहकीक पे आके जमा हो जाएं जो तहकीक इमाम अहमद रजा ने पेश। बेशक, सुभान अल्लाह। बचने का सिर्फ यही एक रास्ता रह गया, वरना हर शख्स अपना दीन लेके चलेगा तो फिर काम नहीं होगा। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रजा हमें अता की है। ठीक है ना, फजर होती है कि नहीं फजर? ए बेटे, मालूम है बेटा जगह कम है बेटे, एक दूसरे को माफ करो यार। अगर दिल में जगह नहीं होगी, अच्छे इंसान नहीं बनोगे, वली कहां से बन जाओगे यार? बैठो बहुत आराम से बेटा, मालूम है जगह तंग है, मगर बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, मौक़िफ़ एक रहना चाहिए। आला हजरत की तहकीक पे आकर के सबको जमा हो जाना चाहिए। अगर हर बंदा अपना दीन लेके चलेगा तो फिर उम्मत का क्या बनेगा? सही बात है ये। आज हम इस जगह पे आके खड़े हो गए ना, कई सारे लोग पूछते हैं हजरत, कई सारे लोग कहते हैं यार समझ में नहीं आता, ये भी बरेलवी है, ये भी बरेलवी है, ये भी बरेलवी है, ये भी बरेलवी है, सही कौन है? आज एक आम बंदा उस जगह पे खड़ा है, जैसे कि एक सवारी उतरे किसी चौक में और 3 टेम्पो वाले आ जाए। एक कहता मेरी गाड़ी में बैठ जा, दूसरा कह रहा मेरी गाड़ी में आके बैठ जा, तीसरा कह रहा मेरी में बैठ जा गाड़ी में। अब वो बंदा उतरा है, उसके साथ बीवी बच्चा है और खुद है, तो एक बच्चे उठा के अपनी गाड़ी में, आओ आओ मैं बच्चा इधर ले आया, एक बीवी का हाथ पकड़ के उधर ले गया, आ भाई इधर आ जा। अब शोहर खड़ा है, जाए तो किधर जाए, और तीसरा उसको खींच रहा है। ये कंडीशन हो गई है हमारी। पहले से ही ऊंचे पजामे वालों ने बेड़ा गर्क कर रखा था, उसके बाद फिर लंबी दाढ़ियों वाले आ गए, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। कोई कहता मैं बुखारी की मानता हूँ, कोई कहता मैं मुस्लिम मानता हूँ, किसी ने कहा मैं सिर्फ कुरान मानता हूँ, कोई कहता मैं किसी की तकलीद नहीं करता। इन लोगों ने बेड़े गर्क कर रखे थे। इमाम अहले सुन्नत जैसी शख्सियत ने जन्म लिया, तब इन फितनों से हम निकल करके आए। अब आपसी इख्तलाफात में बढ़ते जा रहे हैं। आज कसम खा के कहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, मैं किसी की हिमायत और मुखालफत में नहीं आया, मैं सिर्फ हुजूर का दीन लेकर के आया हूँ, हुजूर की उम्मत का दर्द लेकर के आया हूँ। आज हम आपस में लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूज चलाई गई कि एक जेलर ने मुस्लिम बच्चियों को अय्याशियों के लिए तलब किया था। उसने ये कहा था हमें तो गैरत आनी चाहिए, उसने ये कहा था मेरी अय्याशी के लिए मुल्लानिया जेल से निकाल करके ले आओ। हम आपस में लड़ते रह गए, हमारी बेटियों की इज्जतों पे आंच आ गई है। अब बारी आ गई उन बेटियों की जो कैद के अंदर बंद है, और तुम्हें खुदा का वास्ता निकाल
निकल जाओ इन चीजों से। आज उम्मत ऐसी लावारिश हो गई है हिंदुस्तान के अंदर, आज हमारी क़यादत करने वाला कोई नहीं है, आज हमारी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं है। ओ खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक मेरी सबसे गुजारिश है, किसी एक शख्स को कायद मान लो, किसी एक के पीछे चलना शुरू कर दो, किसी एक को रहनुमा तस्लीम करो, किसी एक को अपना हाकिम बना लो और ये ऐलान कर दो जो ये कहेगा वो माना जाएगा, लेकिन शर्त ये है जबान इसकी होनी चाहिए, फरमान मुस्तफा का होना चाहिए। जवाब नहीं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज हमें हो क्या गया, क्या खुदारा बदलो। मैं तो बड़े बड़ों से कहता हूँ निकलो अब वो कुछ करो। हम नहीं कहते किसे कायद बनाना, और जिसे जी चाहे उसके पीछे बैठ जाओ, मगर बैठ जाओ, अब एक होने का वक्त है। मैं वहाबियों की बात नहीं कर रहा हूं, पहले कान खोल के सुन लेना, मैं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं, अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं। अब जानों पे नहीं, इज्जतों पे बनाइए। कुछ दिन पहले की न्यूज है, एक मुस्लिम लड़की को कॉलेज से बुला करके गैर मुस्लिम लड़कों ने बुलाया, आबरू रेजी की, उसे कत्ल करके फेंक दिया। किसी को पता चला हुआ क्या है? हम किस रविश पे चल रहे हैं? कौन पहुंचेगा इन मजलूमों के आंसू? कौन बनेगा इनके दर्द का मदावा? आप भी थोड़ी देर कूद लेंगे जलसे में, जाके सो जाएंगे, मतलब किसी को नहीं। बोलने को यूं नहीं आएगा कहीं मैं ना उठा लिया जाऊं, मौत एक बार आ गई। सच है, हुजूर की उम्मत गरीब है लेकिन बेगैरत नहीं है। हमने अभी बेगैरत नहीं हुए, हमारी हवेलियां टूटी हैं, बर्दाश्त की। आप बहनों की इज्जतें लुटेंगी, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि रब ने हमें बहनों की आबरू का रखवाला बनाया है, लुटेरा नहीं बनाया है। लिहाजा होश के नाखून लो आप भी, और ये खाना जंगी से थोड़ा सा निकलो, सच है, और मोहब्बतों के पैगाम बांटो। हाँ बताओ, कौन सा इलाका ऐसा जिसमें 20-25 जलसे साल में नहीं होते? क्या बात रही, बहुत अच्छी। आज दर्द नहीं है, आज उम्मत का दर्द खत्म होता जा रहा। दर्द था मुफ्ती आजम के सीने में, दर्द था शेर में अहले सुन्नत के सीने में। कहां कहां जाके लड़े, शुदी की तहरीक का कैसा गला घोटा मुफ्ती आजम ने। हाँ आप पढ़ो ना तारीख, खाली मेरा पीर तेरा पीर कहने से काम नहीं चलेगा, अब काम करना पड़ेगा। अब जमीन काम मांग रही है, उम्मत पे यारो मददगार हो गई है, अब सबके रुख उस चेहरे की तरफ है। कोई है जो हमारी आवाज बन के उठे। लोग कहते उम्मत पे गैरत हो गई है, इस नहीं मैं कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर कोई कायद बन के इन्हीं जवानों के आगे आ जाए, वो सर बाद में कटाएगा, उम्मत सर कटाने के लिए पहले मैदान में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। हमें सोचना चाहिए, हम आपस की लड़ाइयों में, इंजीनियर अपना काम कर गया, हर मस्जिद में 2-3 पंखे आ गए, हर मस्जिद में 2-3 होते जा रहे। कोई तैयारी है? तो भाई शोर ना करो, मेरे ऐलान से नहीं बैठ पाएंगे ये। अब अभी ने मलकुल मौत ही बिठा पाएंगे। खुदा आपको तौफीक दे, बैठ सकते हो तो बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं प्लीज। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे भाई, शोर नहीं शोर नहीं शोर नहीं भाई, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मेहरबानी करें। ए दीवार से लगे लोगों, तुम्हें दिख रहा है ना जगह है तुम्हारी टांगों के आसपास, बैठ जाओ। इतनी फिट पैंट क्यों पहन के आते हो जब बैठ नहीं पा रहे हो? तरीका यार, हाँ समझ में ही नहीं आता, घुस के सिलवाइए, सिलवा के घुसा है। अब ये देखो, 2 बैठे 2 खड़े, अब जो खड़े वो बैठोगे वालों को नहीं देखने दे रहे। ओ यार खड़े हो जाओ, बात खत्म करो, तुम्हारी मर्जी है। बात सुन लो बस जरा सी, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। अपनी सफों में प्यार बांटे, इत्तेफाक पैदा करें। न रजवी हशमती से अफजल है, न हशमती रजवी से अफजल है। ये याद रखिएगा, ये जो खान काई झगड़े लगा रखे हैं ना मैंने, ये नारे, ये मसला इससे नहीं है। मसला इससे जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। असल चीज ये सबसे असल बात है भाई। अब सारे बिठाते ही रहोगे?
आपको सलामत रखे, बस सुन ले मेरी चंद बातें सुन ले। क्या करेंगे? प्यार बांटेंगे इंशाल्लाह, बोले हैं एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह झगड़ों से निकलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हुजूर की उम्मत का दर्द बांटेंगे इंशाल्लाह। खाली जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर की उम्मत की कमेटी बनानी है, बनाएंगे इंशाल्लाह। वादा करते हैं साहिब मजार के नाम पे उम्मत का दर्द बांटेंगे सारे इंशाल्लाह। दर्द बांटने का मतलब ये नहीं अपने घर में आग लगा दो ना, आप पहले अपना घर संभालिए, जब आप अपने घर से फ्री हो ना तब फिर पड़ोस की तरफ आप बढ़ेंगे, फिर पड़ोस की तरफ आप बढ़ेंगे। हाँ, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह हमारे असलाफ को लंबी उम्र दे। आमीन। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो असलाफ हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और जो हमारे अकाबिरीन हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हाँ, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। बड़ी बड़ी बात यह है नौजवानों, हम हुजूर के नाम पे प्यार करें एक दूसरे से। किसके नाम पे? बोल सकते हैं ना? हुजूर के नाम पे प्यार करें। और जो महफिलें रस्मी हो गई हैं ना, इन्हें बामकसद बनाइएगा, बामकसद बनाइएगा। आप भी नारे लगा करके ना सुबह तक चले जाएंगे, मसला ही कोई नहीं है, फिर अगले साल उर्स देखा जाएगा। नहीं, इतनी तब्दीली तो कर लिया करो, ये अहद करके बैठा करो कि अगर बात फायदे की होगी तो अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह, अमल किया जाएगा ना इंशाअल्लाह। एक जरूरी बात कह दूं, अपने बच्चों की शादी करने में अब सारे लोग जल्दी करें। बच्चे जवान हो गए तो फौरी तौर पे शादी की तैयारियां शुरू कर दें। ये मैं बहुत जरूरी बात आपसे कह रहा हूं। हाँ, जल्दी करें बच्चों की शादी करने में, वरना तबाही का रास्ता बंद नहीं होगा, वरना तबाही का रास्ता बंद नहीं होगा। ये जो वक्त लगा देते हैं ना, अभी बराबर का नहीं मिला, बराबर का नहीं मिला, बराबर का नहीं मिला, इसकी वजह से जो उम्रें गुजर रही है ना, और इसकी वजह से जो जवान नस्ल हमारी गुनाहों में डूबती जा रही है, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। जो ये दौर हम देख रहे हैं, अल्लाह उम्र दे, बच्चे दे, जवान हो जाएं। मत तलाश करो अमीरजादा, इज्जत वाले के साथ बेटी ब्याह दो, इसलिए कि जिसको अपनी इज्जत की फिक्र होगी उसे तेरी बेटी की भी इज्जत की फिक्र होगी। इज्जत वाले के साथ बेटियां वाले करो। अरे ये चच्चा की आवाज यहां तक आ रही, कितना कर रहा चच्चा यार। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाइए। चच्चा अल्लाह लंबी उम्र दे, बैठ जाइए बस। तेरे चच्चा के मुंह पे खुद कैमरा आ गया, पूरी महफिल ना उठक बैठक नहीं निकल जाएगी। याकूब भाई आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप जहां हैं वहीं आप बैठ जाएं तो बच्चे आपको देखकर बैठ जाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे, आमीन। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों की शादियां वक्त पे करने लगे। वक्त पे शादी के लिए जरूरी नहीं है कि 10 लाख का कैश ही होना चाहिए, 15 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, यह जरूरी नहीं है। और अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो उसे बिरादरी के एतबार से कुत्ता समझ कर ठुकरा दो, इसलिए कि बेटियां जलीलों को नहीं दी जाएंगी, इज्जतदारों को बेटियां दी जाएंगी। ये जो नस्लें बेगैरत होती जा रही हैं ना, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने दामाद बेगैरतों को बनाना शुरू कर दिया। जो हाथ फैलाएगा वो गैरत वाला नहीं होगा, वो गैरत वाला नहीं होगा, जोर से वो गैरत वाला। गैरत वाले हाथ फैलाया। सरकारे मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, सरकारे मुफ्ती आजम हिंद, घर में शादी थी, 3 दिन तक खाना चलता रहा। एक दिन माँ को ख्याल आया ना, तीसरे दिन जाके, अरे पता तो करो मेरे मुस्तफा रजा ने खाना खाया कि नहीं। घर की कोई खातून दौड़ के आई, भैया खाना खाया कि नहीं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा रोज खाना माँ दिया करती थी, माँ को फुर्सत नहीं मिली इसलिए मैंने खाया नहीं। तो कहने लगे अच्छा मांग लिया होता
कहने लगे मैंने हुजूर की एक सुन्नत पढ़ी है, आका ने कभी अपने लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। मुस्तफा रजा मर तो सकता है लेकिन हुजूर की सुनगा जो उम्रें कटती जा रही हैं, इन बेटियों का हिसाब कयामत में कैसे जाके दोगे? इनका हक था सही वक्त में निकाह कर दिया जाता, लेकिन नाक की खातिर तूने बेटी को बूढ़ा कर दिया। इसका हिसाब महंगा पड़ जाएगा कयामत के दिन। अगर तेरे बड़े के इंतजार की वजह से तेरी बेटी या बेटे से गुनाह सरजद हो गया तो बता किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में जवाब देगा। इसलिए बराबरी तलाश न कर, बिरादरी तलाश करके अच्छा भला बंदा दे। अगर बेटी है तो बेटा तलाश कर ले, बेटा है तो नेक बेटी तलाश कर ले। न डिमांड कर, न दौलत दे, न बिरादरी दे, न ताकत और दौलत दे। दीनदार बंदा दे, बेटी उसके हवाले कर दे। खुदा की कसम अगर माँ बाप गैरत वाले होते हैं तो फिर औलाद भी अल्लाह वाली पैदा हुआ करती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई कोशिश ये कीजिएगा, हम चूंकि बरेली वाले लोग हैं, हम हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को भी मानते हैं, साथ मुस्तफा के 4 यारों को मानते हैं, हुजूर के हर सहाबी का एहतराम करते हैं। हम तो हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे नबी से हो जाया करती। हम हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर से हो जाती है। और लोगों, सहाबा तो बड़ी बात है, कोई हुजूर के शहर की मिट्टी लेके आता है और मुट्ठी बांध के कहता हुजूर के मदीने की मिट्टी है, जी चाहता कि कुर्बान हो जाएं उसके इन जुमलों पे, कम से कम वो शहर नबी की मिट्टी लेके आ गया है। और सोच, हमें उस शहर की मिट्टी से इतना प्यार है तो उस नबी के सहाबा से कितना प्यार होगा। हमारे बीच ले ले भाई ये लंबा जुब्बा पहन के आके कह रहा अली को मानो, अली को मानो, अली को मानो। खाली भाई खाली अली को क्यों माने? अली अली है, 4 यार है। मैं खुल के कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी छोटे मोटे बाप का बेटा नहीं हूँ। मेरा बाप वो है जिसने मुफ्ती आजम की जूतियां उठाई हैं। अकीदे में किसी की भीख लेने की जरूरत नहीं पड़ी, घुट्टी में मसला के आला हजरत मिलाया। एक बात बता दूं मैं आपको, माफ कीजिएगा अगर लग जाए बुरी किसी को तो, ठीक है, हमारा सबका अकीदा वही है जो जमहूर अहले सुन्नत का। बेशक अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। हम अंबिया के बाद सबसे अफजल उम्मत में हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक को मान। सुभान अल्लाह, ये हमारा क्या है? अकीदा है। जोर से क्या है? अकीदा है, अकीदा है। फिर हजरत उमर को, फिर सलामत रहे जो जवान बोल रहे हैं, हजरत उस्मान गनी को, फिर मौला कह रहा तमातम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, कूट लो पकड़ के, इधर आ, अली का पहला नंबर, इधर आ। तुझे पता है जो ये कहते ना माज़अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा है, तो वो इल्जाम हजरत अबू बकर पे नहीं लगाते, वो एतराज हजरत अली पे भी करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते अली शेर खुदा है और कोई माई कलाल अली से कुछ छीन के ले नहीं सकता था। इसलिए कि जो अली दरे खैबर उखाड़ सकता है वो बड़े अच्छे अच्छे के जबड़े भी फाड़ सकता है। बेशक बेशक सच है। अली का मुत्तफिक होने का मसला ये था कि हकदार इस मसनद के अबू बकर ही हैं। सच है, सुभान अल्लाह। जो अब इनकार करते हैं वो चोर हैं, वो चोर है। कौन है जी? वो तो अब हमारे ही लोग, खानकाही लोग, जुब्बा पहन के, इतना ऊंचा टोपा लगा के, क्या बात है, वो कह रहे हैं भाई देखो अमीर माविया से हमें मतलब नहीं,